अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जब हम कहते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या कम्प्लीटली इन इलास्टिक है तो उसका क्या मतलब होता है। बेसिकली ये जो हम इसका इलास्टिक होना या इन इलास्टिक होना या कम्प्लीटली इन इलास्टिक होना हम किस बेस पर कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बेस पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी कोलिजन इलास्टिक होती है और कौन सी कोलिजन इन इलास्टिक होती हैं। ठीक है, फोकस हो जा भाई, क्या हो गया? ओके, हो गया। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होती है? नहीं होती। क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। ऐसी कोलिजन इन विच the collision in which the kinetic energy of the system remains conserved is called elastic collision। और ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो पाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और मास रखता है, मूविंग विद सम वेलोसिटी, तब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जब कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करें आपस में कि उनकी कोलिजन के दरमियान उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए या कंजर्व्ड ना रहे, हम उसे कहते हैं कि ऐसी कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, जिसमें क्या होता है? लॉस हो जाता है। या फिर एक वर्ड और भी यूज़ किया जाता है, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली बाउंसिंग बैक होता ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट का। वो क्या हो जाता है? दोनों ऑब्जेक्ट टकराने वाले आपस में स्टिक हो जाते हैं इस तरह। द कोलिजन इन विच बोथ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक्स टुगेदर देन वी कॉल्ड द कोलिजन इज कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की हम बात किस तरह से कर रहे हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब अब हमने कोई भी एक सैंडी फ्लोर ले लिया जिस पर सैंड पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, या कोई भी फोम लगा हुआ है उसके ऊपर, कोई ऐसी सरफेस है, उसके ऊपर हम हार्ड बॉल मारते हैं या कोई भी बॉल मारते हैं, तो क्या होगा? नरम चीज़ पर जब हम मारते हैं तो क्या हो जाता है? वो बाउंस बैक नहीं होता, वो यहीं पे स्टिक हो जाता है। ऐसी कोलिजन को कहते हैं कि कम्प्लीटली इन इलास्टिक, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से हुई? अगर हम सिर्फ उसको कहते कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर वो गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट अगर रुक जाता है तो उसमें क्या हुआ? उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कम्प्लीटली लॉस हो चुकी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये कम्प्लीटली इन इलास्टिक है। ठीक है, क्या हुआ? उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो कंजर्व्ड नहीं रही। और एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी मार्बल फ्लोर है, तो उस पर मार्बल फ्लोर है या कोई भी फ्लोर है, उस पर हमने क्या किया? वही बॉल हमने जब मारी उसके ऊपर तो क्या हुआ? वो यहाँ पर आकर टकराई और क्या हुआ? बाउंस बैक हुई उसी पोजीशन तक जहाँ तक हमारे पास क्या था, हमने उसको फेंका था। तो ऐसी कोलिजन होगी उसे कहेंगे इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। और ये हमारी बुक में जो डिस्कस किया हुआ है वो आइडियल केस डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो थोड़ा बहुत लॉस तो होता है। यहाँ तक जो है वो बॉल जो होगी वो बाउंस बैक करेगी। ये आइडियल केस की बात करते हैं वो कि कोई भी लॉस नहीं होता। लेकिन हालांकि जब टकराएगी ज़मीन के साथ या मार्बल फ्लोर के साथ तो थोड़ा साउंड तो प्रोड्यूस करेगी ना, तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड वो थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज़ करेगी, क्योंकि एनर्जी हम जानते हैं कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा? वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है हमारे पास। ठीक है,
तो ऐसा केस जिसमें काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है वो कंजर्व्ड रहती है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन है। और ऐसा केस जिसमें दो ऑब्जेक्ट टकराएं और क्या हो कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, या तो वो स्टिक टुगेदर हो जाए, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएं। पोजीशन के जुड़ जाने का क्या मतलब है कि रुक गया है, उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई है, और जब उसकी वो रुक गया, उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई है, मैस तो उसका है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ये तो सारा ज़ीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, उस सिस्टम की ज़ीरो हो गई। किस केस में, इनइलास्टिक कोलिजन के केस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तब हम उस केस में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है, कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो किस वजह से होती है, मैस की वजह पे डिपेंड कर रही होती है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो और हमारे पास इलास्टिक कोलिजन क्या होगी, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता, आइडियल केस डिस्कस करते हैं हम, हमारी बुक में भी आइडियल केस है, तो आइडियल केस तो एग्जिस्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत लॉस होता है, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी लॉस नहीं है इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, और दोनों कोलिजन्स में जो पॉइंट समझने वाला है या याद रखने वाला ये है कि वह मोमेंटम जो होता है ना, वो दोनों केसेस में कंजर्व्ड रहता है, वो ना इसमें लॉस होता है ना इसमें लॉस होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है लेकिन एनर्जीज कंजर्व नहीं रहती। टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है वो भी कंजर्व रहती है, क्योंकि क्या हुआ कि एनर्जी ना तो ज़ाया होती है ना हम ऐड कर सकते हैं। एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो टोटल एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई थी, किसी और फॉर्म में चेंज ज़रूर हो गई है, लेकिन क्या हुआ, ख़त्म तो नहीं हुई ना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक सा था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हमने डिस्कस करना था तो वो हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का कंप्लीट डेरिवेशन हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स बुक में मिसिंग हैं। तो जो है वो आपको कंप्लीट डेरिवेशन मिल जाएगी, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को लाजमी विजिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।